प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वर्ड ऑफ गॉड शेयर करूंगे जो कि प्रोवर्ब 16:3 में से है। कमिट द लॉर्ड वट एवर यू डू एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान। इसे हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है नीति वचन 16:3 में, अपना सब काम यहोवा को सौंप दे और तेरी योजनाएं जो है वो सफल होगी। क्या होता है कि अगर आप अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हो तो वो आपकी योजनाओं को वो सफल करता है। ये नहीं कि आप कुछ गलत सोचो और वो भी प्रभु यीशु मसीह को होगा तो वो कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए और अपने पूरे दिल से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें ये काम जो है वो हम आपके हाथों में सौंपते हो, यानी कि पास्टर प्रिंस की मैं प्रीच जब सुनते हो तो वो रेस्ट और पीस के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट के ऊपर बताते हैं कि वो इसी तरह है कि अपने सब कामों को जो है वो परमेश्वर के हाथों में अगर हम सौंप देते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं तो वो आपकी योजनाएं जो हैं उनको सफल करता है। दूसरी वर्स इसी में से है कि अगर प्रोवर्ब 16:9 उसमें ये कहते हैं कि मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां तो बनाता है परंतु यहोवा ही उसके पग को निश्चित करता है। लिखा है, इन देयर हार्ट ह्यूमन प्लान देयर कोर्स बट द लॉर्ड एस्टैब्लिश देयर स्टेप्स। हम अपने लाइफ में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने योजनाएं बनाते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन क्या आप वो योजनाएं जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलके बनाते हैं? क्या आप उन योजनाओं को बताते हैं अपने मुंह से वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंगली, जो कि ये जो मिराकुलस हैं वर्ड्स हैं जो कि आश्चर्य कर्म करते हैं, ये अगर हम इन सब चीज़ों को जो कि बाइबल में वर्ड लिखे हुए हैं उनके ऊपर स्टैंड रहकर अगर कोई भी काम करते हैं तो वो अवश्य सफल होता है। मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत ट्राई किया है और मुझे खुदा ने बहुत सक्सेस हासिल किया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं इन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली की हैं तो खुदा ने मुझे सक्सेस दिया है। और जब आप ये इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमने अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, अगर हमने अपने आप को चाहते हैं कि हमारी योजनाएं जो है सफल हो, तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। अपनी योजनाओं को इस वर्ड ऑफ गॉड जो कि पवित्र बाइबल कहती है उस वर्ड के साथ जोड़ के कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने कहा है कि आप अपने जितने भी काम हैं उनको मुझे सौंप दोगे तो मैं उन सबको सक्सेस करूँगा। अगर आप उन सब चीज़ों को करना चाहते हैं तो आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और अपने समय को जो है वो बर्बाद करना बंद करें। नीति वचन में भी लिखा है कि ऐ मनुष्य चींटी के पास जाकर दे कि वो कैसे अपने कार्य को करती है। वो एक झुंड में जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार चींटियां जा रही हैं तो वो लाइन में जाती हैं, मतलब कि प्यार, एकता और आज्ञाकारिता और अपने आप को सही समय पर सही काम करना, समय की बर्बादी ना करना, इन सब चीज़ों के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। अगर हम उस वर्ड ऑफ गॉड को के अकॉर्डिंगली अपने जीवन में हर एक कार्य को करते हैं तो हम सक्सेस हासिल करेंगे। अगर हमने 2 वर्सेस में सीखा है कि अपनी योजनाओं को यहोवा के हाथों में सौंप दें, यहोवा के साथ मिलके बना तो वो सक्सेस हासिल करेंगे। लेकिन आज कितने लोग हैं जो कि काम करने से पहले प्रभु यीशु मसीह से परमिशन लेते हैं या खुद ही अपने प्लान बना लेते हैं। जब हम अपने प्लान जो हैं वो खुद बनाते हैं और उसमें परमेश्वर को भागीदार नहीं बनाते हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। और सबसे पहले जैसे कि परमेश्वर ने छोटे छोटे दृष्टांत, छोटे छोटे उदाहरण दे के हमें बताया है कि हम अपने काम को कैसे करना है। क्या वर्ड ऑफ गॉड के बारे में ये सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है रिन्यू योर माइंड। बाइबल में लिखा है रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, कि हमें हर रोज़ अपने माइंड को रिन्यू करना है। जैसे हमें
हर रोज़ खाना खाने की ज़रूरत होती है, हमें अपने पर्सनल काम करने की हर रोज़ ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें प्राकृतिक भोजन को लेने के लिए भी ज़रूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्राकृतिक भोजन में, अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ें, तो हमें वर्ड ऑफ गॉड में से, यानी कि इस बाइबल में से हमें बहुत कुछ जो है उनको अपने मुंह से बोलना होगा। अगर हम उन चीज़ों को अपने मुंह से बोलेंगे, खुदा ने क्या, जब अपनी कौम को मूसा के साथ इज़राइल कौम को लेके आए थे जंगल में, तो तब भी खुदा चाहता, उसे फ्रेश चीज़ें जो है वो पसंद हैं, कि अगर मुझे 10 साल पहले वो खुदा चाहता, सॉरी, अगर वो मन्ना जो है वो रोज़ सुबह ना फेंक, मतलब कि आसमान से गिरता था, उन्हें खाना मिलता था और वो उस खाने को रोज़ खाते थे, और जितना गिरा होता था वो बर्बाद हो जाता था, ख़राब हो जाता था। अगर चाहते तो खुदा जो है वो 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, पूरे साल के लिए भी उन्हें वो चीज़ें दे सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु खुदा ने क्या किया कि उस मन्ने को वो डेली उनके पास भेजते थे, वो ताकि वो फ्रेश चीज़ों को खाएं और फ्रेशनेस की अहमियत को समझें। इसलिए अगर हम अपने माइंड को स्पिरिचुअली या प्रभु के साथ अपना रिश्ता रखना चाहते हैं, तो हमें हर चीज़ को फ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। कई बार देखा है हमें किसी का नंबर जो है वो व्हाट्सएप में, मतलब कि अपने फ़ोन में सेव करते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे अगर देखते हैं तो वो आ नहीं रहा होता, तो हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। कई बार बहुत सारे हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है, तो हम स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो हमें उसको रिफ़्रेश करने के बाद वो चलना शुरू हो जाता है। हम ये छोटी छोटी चीज़ों को तो जानते हैं, लेकिन क्या आप उस चीज़ को जानते हो कि हमें वर्ड ऑफ गॉड से अपने माइंड को भी रोज़ रिन्यू करना होगा। अगर हम उस माइंड को रिन्यू करेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस हासिल करेंगे। अगर हमने 10 दिन पहले जो चीज़ पढ़ी है उसको भूल जाते हैं, तो हमें अगर उस चीज़ को जानना है तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर हम वर्ड ऑफ गॉड को डेली हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये माइंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों को रिफ़्रेश करता है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअली, क्योंकि खुदा ने हमसे जॉन 3 में कहा है कि आप जो है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ प्रॉस्पर हर एक फील्ड में, फिजिकली, मटीरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली और हेल्थ में भी। मतलब हर चीज़ में खुदा चाहता है कि हम सक्सेसफुल हों। तो हमें क्या है, इस वर्ड ऑफ गॉड से, मतलब कि ये जो हमें वचन दिया गया है, इससे अपने माइंड को रोज़ रिन्यू करेंगे, तो हमें याद रहेगा कि हमें खुदा ने हमारे साथ ये प्रॉमिस किए हैं और वो अपने वादे की खिलाफी कभी नहीं करता है। तो हम उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल करेंगे। तो आज से ये निश्चय करो, आज से ये सोचो कि हाँ प्रभु, हमने अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना है, इसलिए अपने इस वचन से अपने माइंड को रोज डेली रिन्यू करो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आमीन।